बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ रात से। मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले एकेडमी से आई थी और डॉक्टर के पास गई थी। मैं बताती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास क्यों गई थी। और दूसरा, मेरे भाई का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है, तो मैं उसकी इंग्लिश की तैयारी करा रही थी। अभी पीछे मैंने उससे काम लिखवाया, आगे लिखवाई थी। इस टाइम मैं फ्री होती हूँ तो मैं उनसे लिखवा लेती हूँ। और साथ साथ मैं अपना भी पढ़ रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी। वैसे तो मैं कल स्कूल से छुट्टी करूँगी, लेकिन मैं अपना होमवर्क कर रही थी। ओह नो, मेरा वेयर इज़ माई होमवर्क। यहीं पे थी, मैं होमवर्क करी थी अपना। और दूसरा, नीचे मैं ना एक क्वेश्चन करके देख रही थी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा इसकी रफ़ राइटिंग मैंने निकाली हुई है यहाँ पर। और नीचे है मेरा एकेडमी का टेस्ट, ठीक है। और क्योंकि मेरे भाई का पेपर है तो मैं इसकी भी तैयारी करा रही थी। सोचा साथ साथ अपना होमवर्क कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम मिलता है तो फिर सारा साथ साथ करती जाती हूँ ताकि मुश्किल वगैरह ना हो मुझे बाद में। बाकी मैं आज गई थी हॉस्पिटल, बिकॉज़ मेरी आई जो आँख है ना वो बहुत ज़्यादा सूज गई है, बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है। तो उसके लिए मैं गई थी डॉक्टर के पास। और इतने मेरे हालात बुरे हो गए थे ना कि मेरी आँख सही से सुबह खुल भी नहीं रही थी। फिर भी मैं स्कूल चली गई। मैंने सोचा कि आज स्कूल चली जाती हूँ और कल को फिर नहीं छुट्टी कर लूँगी मैं। हाफ डे था आज, काम भी थोड़ा था। और अभी मैं जो है दवाई लेके आई हूँ। ये वाले ड्रॉप्स डॉक्टर ने कहा डालने हैं और मैं डालूँगी अब ड्रॉप्स थोड़ी देर तक। पहले तो मैं सारा पढ़ लूँगी। और अभी मैं खाना पीना कर चुकी हूँ, ठीक है। और शहीर का भी तैयारी करा रही थी साथ साथ, और अपनी भी तैयारी कर रही हूँ। बिकॉज़ आपको पता है जब बंदा 9th में आ जाए तो फिर कितना बिज़ी हो जाता है। बस अब देखिए मेरा कितना ज़्यादा बिखेरा है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे दराज में कितनी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। चलते हैं हम। मेरी जो 9th क्लास की जो मेरे सेट है ना, वो पूरे 2 हैं बुक्स के। ये देखें यहाँ पर, ये देखें अभी कितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। ये तो मेरी सिस्टर की पिक्चर है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरी स्पेशली मेरी बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फास्ट ट्रैक्स वगैरह और ऐसी सारी चीज़ें। स्टेपलर्स हो गए। तीनों बहन भाई हैं, तीनों की लड़ाई होती है। मैंने स्कूल लेके जाना है, मैंने स्कूल लेके जाना है, मैं कल लेके जा रहा हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है। मेरी नोटबुक्स वगैरह मैं यहीं पे रख देती हूँ, मैं ज़्यादा बैग में नहीं डालती चीज़ें। सारा मेरा चीज़ें मेरे 2 सेट में 9th क्लास के दोनों, एक मैं एकेडमी ले जाती हूँ। और ये देखिए मिंसा, हेलो मिंसा। अभी इसके हालात देखने वाले हैं रात को। और इसकी ये होता है, मैं दराज खोलती हूँ, ये बंद करती हूँ, और जब मैं बंद करती हूँ तो ये खोल देती है। इससे मुझसे ना कोई दुश्मनी आई थी। बाकी अभी तो मैं बहुत पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे मेरी टेस्टिंग वगैरह है। फिज़िक्स की मेरी बुक की एक दफ़ा टेस्टिंग हो चुकी है, अब सेकंड टाइम स्टार्ट होने लगी है। तो अब और मेहनत की ज़रूरत है। बिकॉज़ पहले हमें 3 टॉपिक्स मिलते थे एक चैप्टर के, और हम एक हफ़्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करते थे। और अब हमने एक हफ़्ते में तकरीबन 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और मिंसा जो है वो अपनी गाड़ी पर, ये हम इसकी साइकिल नहीं है, ये इसकी कार है, उसके ऊपर चढ़ चुकी है और अभी रो रही है। क्यों रो रहे हो आप? ये देखिए झूले लिए जा रहे हैं। और मैं बस यहाँ पढ़ रही हूँ। मेरी तो एक ही चीज़ है, सुबह आती हूँ, सुबह जाती हूँ, उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी और स्कूल चली गई रेडी होके। फिर आई, फिर खाना पीना किया और पढ़ने बैठ गई। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ एकेडमी 3 से 7 बजे तक। सारे सब्जेक्ट्स की मैंने एकेडमी रखी हुई है, तो मैं 3 से 7 वहाँ होती हूँ, या कभी 2 बजे चली जाती हूँ, ये डिपेंड करता है मेरे टीचर्स पर। उसके बाद मैं आती हूँ, फिर 1 घंटे का रेस्ट, और फिर मेरी पढ़ाई 12-1 जो भी बच जाए। कभी मैं जल्दी सो जाती हूँ, खैर। और यहाँ पे मिंसा खेल रही है। आज मैंने कल छुट्टी करनी थी, मैंने सोचा कि आज 10-11 बजे तक पढ़ूँगी और सो जाऊँगी, फिर बाकी कल ही पढ़ूँगी, क्योंकि आँख मेरी ना बहुत ज़्यादा सूज गई है। उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। रात भी मैं जल्दी सो गई थी। और दूसरा, हम बेचारे बच्चे 9th में जो बच्चे थे वो, उनकी तो मौजें हैं। हमारी तो अभी इस्लामियत की भी 2-2 बुक्स हैं, नाजरा की एक बुक और फिर एक दूसरी सामियत, और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने तो उर्दू के लिए भी एकेडमी रखी हुई है। तो अभी मेरे भाई के पेपर हो रहे हैं, एंड फिर हमारे ऐसे ही पेपर होना शुरू हो जाएंगे। पेपर्स का सीज़न चल पड़ा है। और बताएं किस किस के पेपर्स हो रहे हैं। और उधर देखें मिंसा क्या कर रही है, मम्मा के बैग के साथ खेल रही है, हैंड बैग के साथ। और जो शहीर है, शहीर आप बताओ आपकी तैयारी कैसी है पेपर? बहुत अच्छी है। आपको कितनी उम्मीद है, आपके कितने मार्क्स आएंगे इंग्लिश में? सबसे गंदे पेज, जब भी मैं 2 क्लास में भी मेरे 3 कटे थे इंग्लिश में,
4 कटे थे। हालांकि इंग्लिश Three सबसे class ज़्यादा में- आसान होती है। 3 क्लास में मेरे 3 कटे थे। मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मैथ इंग्लिश साइंस, ये सारे बहुत आसान होते हैं। मेरे इंग्लिश में प्लस लेकिन ना उर्दू बहुत मुश्किल होती है, समझ उर्दू आसान है, उसमें मेरे फुल है। और मेरा ये मसला है कि मेरी उर्दू बहुत, एक तो मुश्किल मुझे लगती है, दूसरा वो मुझे थोड़ी मुश्किल भी लगती है और सही से ना प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी करनी तो होती है ना। और ये देखें स्टेपलर वगैरह और मेरा सारा सामान। मैंने लेके जाना और मेरी ये जो 2 ग्रामर्स हैं उर्दू की, मैंने ये ली हुई है, लेकिन एक बार भी मैंने इसे पढ़ कर नहीं देखा कि इसमें से कोई तशरीह वगैरह बंदा लिख लेता है, लेकिन नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। और बाकी अभी थोड़ी सेटिंग वगैरह लगाई थी, लेकिन ख़राब हो गई है इसकी भी। मेरी बुक्स पढ़ी हैं, ये मेरी सिस्टर की बुक्स पढ़ी हैं, उसके भी 2 सेट्स हैं। एक होता है मैं अकेडमी ले जाती हूँ और एक ये वाला न्यू है, और मैंने कुछ दिन इस्तेमाल की है एंड देन मैंने इसे ना रख दिया। ये देखें, मैंने सोचा कि पुराने इस्तेमाल करते हैं, पुराने पे अपने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो इस वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। और ये देखिए मेरी इस्लामियत की बुक का बाब बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मुझे उर्दू ना शुरू से बहुत मुश्किल लगती है इसलिए। और अब आप ये देखें कितनी मुश्किल है ना इस्लामियत की बुक, लेकिन याद तो हमने करनी है ना अगर हमें अच्छे नंबर लेने हैं तो। और हमारा सिलेबस भी अभी थोड़ा पीछे ही है, क्या बताएं। और आज बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और सुनाएं सब कैसे हैं, जिनके पेपर्स हुए हैं तो रिज़ल्ट्स वगैरह कैसे आए हैं, अच्छे आए हैं बुरे आए हैं। 9th वालों के रिज़ल्ट तो इस बार बहुत बुरा आया है, तो उनको देख देख के पेरेंट्स कहते हैं आप लोगों ने कुछ करना है, कुछ करना है। किस किस के साथ ऐसा होता है, अच्छा इसे बंद कर देते हैं अब हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और थोड़ी सी मिंसा की मस्तियाँ देखें, क्या कर रही है मिंसा, देखें ज़रा, अपनी शर्ट इसने पास रखी हुई है, हालात जो हैं चारपाई के ख़राब किए हुए हैं। मिंसा हेलो, देखिए अभी बहुत मगन है, बिज़नेस कर रही है कोई मिंसा। आप लोग बताएं, आप लोग के घर में कोई ऐसा बच्चा है? मैंने जब भी पढ़ना होता है ना उस वक्त मिंसा मेरे पास आकर शोर मचाएगी कि मुझे अपनी पेन मार्कर सब कुछ दो। और आपको क्या बताऊँ, इसने जो नीचे है ना इतना कुछ लिखा होता है ना मेरी मार्कर से, और फिर मुझे डांट पड़ती है कि तुम इसे अपनी मार्कर क्यों देती हो। अब मैं क्या करूँ, ले लेती है, रोती है, ज़िद करती है। और फ़िलहाल तो बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है एक मिंसा का। क्या कर रही है मिंसा? मिंसा व्हाट आर यू डूइंग? मिंसा ये देखें क्या कर रही है हैंडबैग के साथ। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ओह नो, ये नहीं करो। ये देखिए ऐसे खेलती है, इससे चाहिए जैसे ही हम लोग, हमारा गेट खुलता है ना कि हम लोग आ रहे हैं, वैसे इतना डांस करना शुरू कर देती है ना, अपने सारे काम खेल रही होती है, जो भी कर रही होती है ना वो सारी छोड़ देती है और मम्मा की गोद से उतर जाती है और फिर हंसती है, कभी इधर जाती है, हमारे पास भी नहीं आती और चक्कर काटती रहती है। बस इसका यही काम होता है, जैसे ही इसे पता चल जाए कि हम लोग आ चुके हैं। और उसके बाद जब हम आ जाएंगे फिर मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करती, नहीं तो इतना ज़्यादा ये तंग करती है ना। खैर आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरी आँख जल्दी जल्दी सही हो जाए, क्योंकि इतना पढ़ने वाला होता है ना फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ना सूजी हुई है आँख। तो बस दुआ है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और दुआ करें कि शहीद के पेपर भी बहुत अच्छे हो जाए, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। नहीं तो इसका धमकी दी है मैथ की, नहीं तो इसकी मैंने बहुत पिटाई करनी है, मैंने इसे धमकी दे दी है। मैंने कहा बहुत, मैंने इसे मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत कराई है, और अगर इसके नंबर अच्छे नहीं ना आते तो फिर इसकी बहुत पिटाई होने वाली है। रिज़ल्ट भी मैं लेने जाऊँगी, ओके है ना, डन है ना? मैं घर ले लूँगा, आपको तो मैं साथ लेके जाऊँगी और वहीं पे फिर आपकी ना पिटाई करनी है। मैंने अपना जूता उतार के मैं बताऊँगी ना कि कितना गंदा रिज़ल्ट आया। अगर रिज़ल्ट आपका गंदा आया तो ये मेरे साथ भी होता था, बहुत डर लगता होता है इंसान। खैर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मज़े के व्लॉग्स बनाती रहूँ, क्योंकि पढ़ाई वगैरह का होता है तो फिर मुझे टाइम नहीं ज़्यादा मिलता। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश क्या करूँगी कि व्लॉगिंग थोड़ी रेगुलर करूँ अपनी। खैर अल्लाह हाफिज़।